हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। इम्प्रेशन ट्यूटोरियल के बैनर तले आप पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है, और एक नहीं सभी लेसन का टोटल वीडियो, यानी कि हर पॉइंट को, हर चैप्टर को आपको दिया जा रहा है। तो आइए, सबसे पहले मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। 11 का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों जो ड्राइव्ड हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप से, C डबल बॉन्ड O से। इसको कहते हैं हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए, एक एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है और ये दो बॉन्ड है। इसका एक बॉन्ड R और एक बॉन्ड H। यहां R जो है मे बी हाइड्रोजन, एल्काइल और एराइल। R जो है अल्काइल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है। कीटोन डबल बॉन्ड हो, कार्बन का डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ इसका R से जुड़ा हुआ है, R डैश। दोनों अल्काइल, यहां R या R डैश, या तो अल्काइल में भी अल्काइल और एराइल हो सकता है। यहां हाइड्रोजन नहीं होगा, या तो एल्काइल होगा या एराइल हो सकता है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, दोनों को देखते हैं। चलिए आइए हम लोग आते हैं हम लोग एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड यहां देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं अल, AL, अल सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करते हैं हम लोग। जनरल फार्मूला होता है इसका CnH2n+1 CHO। यहाँ N जो है शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट एंड सो। इस तरह से इसका कॉमन नेम जो है इसका, ये डिपेंड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पर। डिपेंड ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे इसका कॉमन नेम। और IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम जो है एल्केन से E को रिमूव करके और अल को जोड़ देते हैं। चूंकि AEIOU जहां रहेगा वहां से E रिमूव हो जाता है, E को रिमूव कर देते हैं और इसको एल्के नल कहते हैं। नहीं दिख रहा है? चलिए IUPAC नेम लिखते हैं इसको। एल्केन से E को रिमूव कर देते हैं और L को जोड़ देते हैं, तो हो जाता है एल्केनॉल। ठीक है।
चलिए देखिए, अगर n बराबर 0 लेते हैं तो ये आ जाएगा HC⋅OH। सबसे पहला ग्रुप ये है। इसका फेमस नाम है, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड से बना है फॉर्मल्डिहाइड। इसको कॉमन नेम जो फेमस है इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और IUPAC नेम होता है, कार्बन की संख्या 1 है, मेथेन में अल जोड़ देंगे, मेथेनल। ठीक है। चलिए दूसरा, n बराबर अगर 1 ले लेंगे तो हो जाएगा CH3C⋅OH। इसको कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड। एस्टिक एसिड से अगर यहाँ पर H की जगह पे OH जोड़ दें तो ये हो जाएगा एस्टिक एसिड, तो इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड। और IUPAC इसका नाम लेते हैं, 2 कार्बन है 1 2, तो इसको कहते हैं इथेन। इथेन में ई हटा के अल जोड़ देते हैं, इथेनल। ठीक है। चलिए n बराबर अगर 3 ले लेते हैं आ जाएगा CH3CH2C⋅OH। ये जो है ब्यूट्रिक एसिड से बनता है, तो ब्यूट्रलडिहाइड, इसको कहते हैं हम लोग ब्यूट्रलडिहाइड। क्या बोलते हैं कॉमन नेम? ब्यूट्रलडिहाइड। और IUPAC नेम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4। चूंकि ये भी इंड फंक्शन ग्रुप वाला है, यानी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ये होता है। CHO जो होता है वो क्या होता है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। चलिए तो इसको कहते हैं, 4 है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन से ई हटा के अल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। आ रहा है समझ में ना? बहुत ही आसानी से इसको समझ लिए होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस तरह के कंपाउंड है, तो इस तरह के कंपाउंड में देख रहे हैं कि ब्रांचिंग है, इसमें है ना, इसमें क्या है? ब्रांचिंग है। तो अगर ब्रांचिंग हो तो कॉमन नेम लिखना है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले छांट लेना होता है। देखिए ये सभी फंक्शनल ग्रुप है, सब में ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को छांट लीजिए। अब जो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन को हम लोग अल्फा नाम दे देते हैं। ये अल्फा काउंटिंग करते हैं, इसको बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन को अल्फा देते हैं, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है फंक्शनल ग्रुप में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि एल्डिहाइड ग्रुप में ब्रांचिंग हो तो उसमें क्या करेंगे? इसको हम लोग लिख लेंगे, यदि एल्डिहाइड चेन में ब्रांचिंग हो तो ग्रीक वर्ड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन का प्रयोग करते हैं। नंबरिंग के लिए करते हैं।
इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के या फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा से सूचित करते हैं। ठीक है ना, ये अल्फा हो गया। इसमें भी देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। इसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। ये तो हो गया आपका मेन चेन। अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे कॉमन नेम अल्फा मिथाइल। अल्फा मिथाइल 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। ठीक है, और आईपीएसी नेम इसका क्या लिखेंगे, दूसरा पर मिथाइल है 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, तब प्रोपेन, प्रोपेन से ये हटा के अल जोड़ देंगे प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए ये कंपाउंड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्फा पे वही जुटा हुआ है, तो अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल, ये देखिए ब्यूट्रिक एसिड से बदला है, ब्यूटाइरल डिहाइड हो जाएगा। आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 पे है 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, इसका हो जाएगा। इसको देखिए कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे इसको क्या, कॉमन नेम लिखेंगे, ये बीटा पे है, बीटा मिथाइल, बीटा मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटरल डिहाइड, ब्यूटाइरल डिहाइड। ठीक है, और आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तीसरा पे 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। इस तरह से इसका नामकरण करेंगे। चलिए अगला रूल देखते हैं हम लोग। ये देखिए कंपाउंड, 2 तरह के कंपाउंड दिया हुआ है। मेन चेन देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इसको मेन चेन ले लेते हैं, तो एक जो है एल्डिहाइड ग्रुप छूट जा रहा है। इस तरह के जब कंडीशन आए तो हम लोग को क्या करना है, नोमेनक्लेचर, मतलब कि आईपीएसी नोमेनक्लेचर एक नया रूल दिया है कि अगर ऐसा कंडीशन आए जिसमें सभी के सभी एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट रूप से जुड़े हो और क्या हो, काउंटिंग नहीं हो पा रहे हैं, उस केस में हम लोगों को क्या करना है कि कार्बाइड टर्म यूज करना है और इसको जो है मेन चेन ले लेना 1 2 3। ठीक है, क्या लेना है, इसको मेन चेन ले लेना है। तो इसमें आईयूपीएसी कहती है कि यदि CHO काउंट ना हो, अच्छा इधर लिख देते हैं, यदि CHO काउंट ना हो
तो कार्बाइल टर्म यूज करते हैं। बुझ गए? अब यहाँ काउंट नहीं हो रहा है तो ये मेन चेन हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? बोलिए, इसको क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, 3 है, ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन से ये हटा देंगे क्योंकि एल्डिहाइड टर्म आने वाला है, कार्बाइल है ना। तो प्रोपेन, यहाँ कार्बाइल है, ई तो रहेगा ही। ई कौन कौन पोजीशन पे है? 1 2 3, 1 2 3 पे है। ट्राई कार्बाइल डिहाइड, क्या लिखेंगे? ट्राई कार्बल डिहाइड, ट्राई कार्बल डिहाइड, ऐसे लिखेंगे। समझ गए? अब देखिए इसमें तो काउंट हो जाएगा सब, इसमें काउंट हो जा रहा है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तब इसका नाम क्या देंगे? तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन। कौन कौन पोजीशन पे है? 1 और 4 पे। ब्यूटेन 1 4 डाई अल, 2 है इसलिए 1 4 डाई अल लिखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए CH2 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 CH है यहाँ, CH2 CHO, यहाँ CH2 CHO, ऐसे आ रहा है। अब इसमें मेन चेन हम किसको लेंगे? मेन चेन तो हम इसको ले लेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, सब तरह से सेम आ रहा है। इस कंडीशन में हम नाम क्या लिखेंगे? ये समस्या आ रही है ना। अब देखिए यहां पे एक फॉर्माइल ग्रुप है ना, इसका जो नाम देंगे हम लोग वो लिखेंगे 3 फॉर्माइल मिथाइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल। अब ये देखिए 5 कार्बन का है तो लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन 1 5 डाई, ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए इस तरह के एग्जांपल देखिए। कहता है कि यदि CHF ग्रुप रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है, रिंग से क्या हो? डायरेक्ट, देखिए इस सब में सब डायरेक्ट लिंक्ड है ना, डायरेक्टली क्या है? लिंक्ड है। तो इस केस में हम लोग कार्बन डाइहाइड यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए 3 कार्बन का एक रिंग है और एक CHO ग्रुप बाहर है ना। तो इसको क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन कार्बल डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बल डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें 5 है, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड, ठीक ना। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए हम बताए थे कि ब्रांचिंग अगर हो तो अल्फा बीटा से हम लोग नेमिंग भी कर लेते हैं। तो
इसका जो नाम होगा क्या नाम होगा, 1 2 पोजीशन पे है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। ठीक है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। इस तरह से इसका नेमिंग हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, ये तो हो गया एल्डिहाइड। अब हम लोग पढ़ेंगे कीटोन। देखिए कीटोन, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। इसका दोनों तरफ खाली होता है। ठीक ना। सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करते हैं ओन यूज करते हैं, ONE ओन। ठीक है। चलिए, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O CnH2n+1, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O R ऐसे। ठीक ना। चलिए, अब देखते हैं नोमेनक्लेचर में अगर कॉमन नेम लिखना है, कंडीशन यहां देख रहा है, अगर R इजकल टू R डैश है, R इजकल टू R डैश, यानी कि दोनों तरफ का एल्काइल ग्रुप समान है, दोनों तरफ का एल्काइल ग्रुप समान है, तो इस कंडीशन में हम क्या नाम देते हैं, दोनों सेम है तो डाई टर्म यूज करते हैं, डाई एल्काइल कीटोन, डाई एल्काइल कीटोन कहते हैं। अगर R नॉट इक्वल टू R डैश, तो इस केस में दोनों का सेपरेट नेमिंग करते हैं, दोनों को क्या लिखते हैं, एल्काइल एल्काइल कीटोन, और IUPAC नेम लिखते हैं एल्केन से ई हटा करके ONE जोड़ देते हैं विथ पोजीशन। इसमें जो है पोजीशन का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डबल बॉन्ड O CH3 एक कीटोन का सबसे छोटा कंपाउंड है ना, सबसे सिंपल कंपाउंड है, इससे छोटा कंपाउंड नहीं हो सकता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन इसको हटा करके हाइड्रोजन दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। इसको जो है देखिए कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम दोनों तरफ ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, यानी कि R इजकल टू R डैश, यानी दोनों सेम है। तो इसको लिए हम लोग क्या कहते हैं, डाई मिथाइल कीटोन इसको लिखते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। और IUPAC नेम लिखते हैं इसको 1 2 3 को है, प्रोपेन होगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन में ई हटा के ओन जोड़ देते हैं, प्रोपेनोन, या इसको लिखते हैं प्रोपेन 1 ऑन, क्योंकि 1 पोजीशन पे इसलिए है ना। इसका फेमस नेम जो होता है वो होता है एसीटोन। कॉमन नेम जो होता है इसको एसीटोन के नाम से हम लोग जानते हैं। फेमस नेम इसका क्या है, एसीटोन है। अब देखिए, मान लीजिए कंपाउंड है
CH ये कंपाउंड दिया हुआ है। देखिए ये R नॉट, इधर जो है इथाइल ग्रुप है, इधर जो है मिथाइल ग्रुप, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग सेपरेट, है ना। तो सबसे पहले इथाइल आएगा, अल्फाबेटिकल में ई पहले आता है, तो इसको इथाइल मिथाइल कीटोन। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखिए यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन, दूसरा आपका कीटोन ग्रुप 2 ब्यूटेन 2 इसको लिख देंगे, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 C++O CH2 CH2 CH3, है ना। क्या होगा, इधर देखिए कॉमन नेम लिखेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंट है, इधर इथाइल है, इधर प्रोपाइल है, तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन। और आईपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 3 पे है ना, कितना पे है, 3 पे है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन है, हेक्सेन 3 हेक्सेन 3। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं, देखिए क्या है, इधर जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। और आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ठीक ना। चलिए इसको देखिए, इसमें दोनों तरफ जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुटा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुटा हुआ है। दो सेम ग्रुप होता है तो हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, डाई, तो क्या लिखेंगे, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। और आईपीएसी नेम क्या लिखेंगे, यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन 3। अब देखिए इसमें एक ग्रुप है, ये देखिए एसिटिक एसिड से है, तो इसको जो है नाम देते हैं कॉमन नेम बाई एसिटाइल, और आईयूपीएसी नेम इसको लिखते हैं 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 3 डाइऑन, ठीक है। अब देखिए इस तरह के कंपाउंड है, यहां देखिए, यहां फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में है मिथाइल ग्रुप, इसको अल्फा देते हैं, अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कीटोन। और आईपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 पे
2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।